हाँ जी संजना जी, कहाँ से है संजना जी? मैंने सीखी है। आप ये कह सकते हो कि पहले तो मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने यूट्यूब से सीखा, एंड देन आई गॉट टू नो, कुछ बुक्स पढ़े मैंने, फिर आपके बारे में भी मैंने पढ़ा था गूगल पे। सो आपकी अच्छा, क्लास का मेरे जब बारे आया, में भी कुछ लिखा है वहाँ पे? हाँ सर, इट्स फिर न्यूज़ मैंने टू मी। तुरंत तुरंत मैंने आपके क्लास का जहाँ आया वर्कशॉप मैंने तुरंत ज्वाइन किया। अच्छा, चलिए ठीक है। और कैमरा ऑन रखिए सब लोग, कोशिश करिए कैमरा ऑन रखिए। आप लोगों में से किसी की फोटो नहीं आएगी, चिंता मत करिए। पूरी क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर शायद मैं ही हूँ, तभी मेरी फोटो आएगी, बाकी किसी की नहीं आएगी, तो डोंट वरी। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, और कौन है? कुलेश जी ने नमस्ते बात की सर। थी। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी बताइए, आप कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी? जी सर, मैंने एनरोल किया है अभी। नहीं नहीं, वैसे एस्ट्रोलॉजी करते हो ये पूछो। नहीं सर, मैंने महावास्तु से 2020 में मैंने किया था, एस्ट्रो वास्तु कोर्स किया हुआ था, और बीच में पर्सनल रीजन की वजह से छूट गया है, बट स्टडी करते रहते हैं सर। और आपकी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखते रहती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ थोड़ा। ऐसी ही शुरुआत होती है, कभी मैंने बहुत भी ऐसी ही इंटरेस्ट है शुरुआत सर। की थी। जी जी। नमस्ते हाँ जी, सर। सर उर्मी बोल नमस्ते रही हूँ जी। मुंबई से सर। हाँ जी मुझे। सर मैं सीख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, वेरी इंटरेस्टेड, एंड आई एम 53 एंड लाइक नाउ आई एम नॉट वर्किंग, और मतलब जॉब नहीं है एट होम। तो पहले से बहुत इंटरेस्ट रहा है, बहुत पुल रहा है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, बट बच्चे छोटे थे एंड यू नो हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जॉब एंड दैट, तो पूरा ध्यान नहीं दे पाई। कितना टाइम हो गया सीखते हुए? और सर एक 6 महीने तो 6 सीख रही हूँ। या महीने। आई एम मतलब यूट्यूब पे आई सी अ लॉट ऑफ शुरू की क्वेरी तो यूट्यूब पे ही होती है आज के जमाने में। बुक्स कोई भी है, ई बुक्स कोई है, भी कोई भी इंटरेस्ट हमारा जब भी एक्टिवेट होता है लाइफ में, तो हमें आजकल सबसे पहले यूट्यूब और गूगल ही दिखते हैं। बच्चों की तो ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, उनसे कोई बात करो कि ये क्या होता है, अभी रुको पापा गूगल से देख के बता दे। मतलब सबसे पहले गूगल। आजकल जमाना ऐसा आ गया। एक बच्चा मुझे बोलता है, अंकल मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग गाड़ी चलाते समय रोड याद कैसे रखते? अपन तो जीपीएस के बिना चल ही नहीं सकते। अब हमारे लोगों को जीपीएस की आदत नहीं है, लेकिन नए बच्चों को लगता है जीपीएस सबसे आसान है, तो ज्वाइन करो, लॉग इन करो उस पे अपनी डेस्टिनेशन और पहुंच जाओ, है ना? तो हम लोगों को आदत नहीं है, लेकिन बच्चे बिना जीपीएस के चलते नहीं। तो बच्चे जमाने का आजकल फर्क आ मोबाइल गया। के बिना ही नहीं चलते। नहीं, वो तो हम भी नहीं चलते, सच तो ये है, हमारा भी कहाँ चलता मोबाइल के बिना। बट हम लोग तो एटलीस्ट व्हेन वी वर ऑफ देयर एज वी हैव डन विदाउट मोबाइल, व्हेन आवर पेरेंट्स हैव उस आल्सो जमाने में डन था विदाउट मोबाइल। कहाँ मोबाइल। नहीं था, नहीं था, बट एटलीस्ट सर आई फील समवेयर हम लोग फिर भी कंट्रोल रख पाते हैं। आजकल गूगल आंटी ज्यादा अक्लमंद है घर के लोगों से सर। हाँ बहुत। वो बोलते हैं घर अरे के लोगों को हम कुछ नहीं पता। गूगल आंटी को मैं सब उसको गूगल बाबा बोलता हूँ। गूगल बाबा हम जी गूगल होते हैं ना, आंटी जिनको बोलते बाबा हैं। जी को सब कुछ पता होता है, तो गूगल बाबा। आंटी को तो हो सकता है कुछ पता हो कुछ ना पता हो, लेकिन बाबा जी को सब कुछ पता होता है। हमारे यहाँ जो एक कैरेक्टर है ना जिसको सब कुछ पता होता है, वो है बाबा जी, है ना? बाबा जी। कोई बाबा जी मिले, फट हम हाथ आगे बढ़ा देते हैं, हाथ पढ़ो, वो कहेंगे हाथ नहीं पढ़ते, तो अच्छा चलो माथा पढ़ो, माथा नहीं पढ़ते, अच्छा चलो चेहरा पढ़ो, बोले कुछ नहीं पढ़ता, फिर भी कुछ तो बता ही दो, मतलब आपसे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, आप बाबा हो तो कुछ तो आता ही होगा ना आपको। तो हम लोगों का तो वैसा हाल है, तो इसलिए गूगल को गूगल बाबा बोलते हैं। अरे वाह संगीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ गुड नाइट हुई पड़ी है? हाँ जी, आपके यहाँ गुड नाइट हुई है इस समय? हाँ गुड नाइट है, मैं उठ गई बीच में। तो आज तो आई नो। और कोई आप लोगों में जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? सर मैं कर रही हूँ, वैदिक कर रही हूँ, और मैं बीएनएन भी सीख रही हूँ। आपका मैंने पीछे एक डेमो देखा था, इट वाज टू गुड, तो मैंने सोचा आज आपका डेमो, ये वाला डेमो भी नहीं मिस करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
Even I saw your मैं piano एक बात masterclass yesterday. एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ जो स्पेशली बिगिनर्स हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो हर कोई एक ही बात कहता था, एक जन्म की विद्या नहीं है, कई जन्म लगेंगे आपको और सीखते सीखते सीखोगे। और मैंने वाकई में ये देखा कि जो लोग 5-5, 6-6 साल की क्लासेस करके भी आए, बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो वैदिक में 5-5 साल के कोर्स करके आए हैं, उनके पास सारी डिग्री विग्री सब हैं, नॉलेज उनको बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, नॉलेज का बेस उनका बहुत बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब वो प्रिडिक्ट करने पे आते हैं तो वहां पे टू मच नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल वाली बात हो जाती है। व्हेन यू हैव टू से ओनली वन थिंग, जब आपको कोई एक बात करनी है तो उस समय में बहुत सारी बातें जब आपके दिमाग में आएंगी तो वहां पे गड़बड़ होनी ही होगी। ये बात बिल्कुल सही है। 5 साल का कोर्स अलंकार और ये और वो सब कुछ करने के बाद भी लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। बहुत बच्चे आते हैं कि सर हमने, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो इंडिया के टॉप मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहां से 5-5 साल का ज्योतिष का कोर्स करने के बाद भी उससे प्रिडिक्शन नहीं होती। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि प्रिडिक्शन ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट टेक्निक। प्रिडिक्शन जो है वो टेक्निक का सब्जेक्ट है। आपको वेदों का, शास्त्रों का, ऋचाओं का, इन सब चीजों का, ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत सारी पुस्तकें हैं, लिटरेचर है हमारा, उन सबको जानने का यूजेज क्या है। जब मेरा एक छोटा सा सवाल आता है कि बताओ शादी कब होगी, क्योंकि जो पूछने आया वो तो सिर्फ इतनी सी बात पूछने आया, उसके पास कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं। वो तो ये पूछेगा साहब बताओ मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अच्छा, बच्चा बड़ा हो रहा है तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या आता है? जिंदगी का पहला सब्जेक्ट जहां से जीवन शुरू होता है। जीवन कहां से शुरू होता है? संतान होगी कि नहीं होगी, है ना? संतान हो गई तो अच्छा ये पढ़े लिखेगा कि नहीं पढ़े लिखेगा? पढ़ लिख लेगा तो अच्छा ये बताइए कि ये सब्जेक्ट्स कौन से लेगा? दूसरा एक सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई काम आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि हमारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन उनके काम कुछ खास वो आ ही नहीं थी, है ना? बहुत से लोग होते हैं ऐसे, जिनकी पढ़ाई उन्होंने जो एकेडमिक्स में जो पढ़ा वो उनके काम नहीं आया। कोई कहावत है बड़ी पुरानी, पढ़े फारसी बेचे तेल, तो तेल बेचने में फारसी पढ़ने का, उस जमाने में फारसी बहुत मानी जानी लैंग्वेज हुआ करती होगी शायद, तो ये कहावत गढ़ी गई। पढ़ लिख गया तो अब इसकी पढ़ाई काम आएगी कि नहीं? मतलब काम, काम का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ आगे करेगा क्या, प्रोफेशन इसका क्या होगा। अच्छा, प्रोफेशन में मान लीजिए लाइफ में सेटलमेंट हो गई तो फिर वो ये आ जाता है कि अच्छा अब लड़का सेट हो गया या लड़की का प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चिंता खत्म हो गई, तो चलिए अब इसकी शादी की बात करते। शादी हो गई तो शादी के बाद शादी कैसी चलेगी, कब होगी, ठीक है? शादी के बाद फिर बच्चा आ गया, लाइफ साइकिल इसी में घूम गया सारा। गिनती के 5-7 सवाल होते हैं मोटे मोटे तौर पे। जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं बहुत समय से वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुश्किल से मुश्किल 5-7-8 सवालों के बाद सामने वाले के पास पूछने के लिए कुछ रहता नहीं। मैं जो कंसल्टेंसी करता हूँ उसमें 30 मिनट का टाइम देता हूँ, और मैं जब एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, जो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट हैं उनसे अगर आप लोग बात करोगे तो प्रिडिक्ट करने के लिए पहला मिनट ही चाहिए होता है। व्हेन यू आर परफेक्ट, जब आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आ जाए, उसके बाद आपको प्रिडिक्शन के लिए 1 मिनट ही चाहिए होता है। मैं इसको और आगे चीज बोलता हूँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर 1 मिनट में प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो प्रिडिक्शन है। अगर उसने प्रिडिक्शन करने में 2 मिनट ले लिए तो इसका मतलब है वहां पे कैलकुलेशन है, ठीक है? वो कुछ गणित लगा रहा है उसमें, है ना? और अगर उसने 3 मिनट लगा दिए तो अब उसके पास कंफ्यूजन है।
वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। आप शादी का पूछने गए, वो बोलता है जी इस साल हो भी सकती है और इस साल नहीं भी हो सकती। तो ये तो हमें भी पता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, तीसरी तो कोई चीज होने वाली नहीं। ऑब्वियस है ना, बेटा होगा कि बेटी होगी, हालांकि ये सवाल बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन वीरन में आपको बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि इन पर्टिकुलर ईयर्स में अगर कंसेप्शन होता है तो बेटा ही होगा या बेटी ही होगी। बिल्कुल साफ साफ पता लगता है। अभी जो कल परसों वाली जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, बैचेस जो चल रहे हैं, उनमें हमने ये टॉपिक ही डिस्कस किया है। हमारे उस बैच में से 12 बैच में से है कोई यहाँ पे, कोई आया बैच 12 से? 12, 14, 15 में नहीं हुआ अभी, है ना? तो एक एक मिनट में प्रिडिक्शन होती है। अगर 1 मिनट में प्रिडिक्शन नहीं हो रही है तो वो प्रिडिक्शन नहीं है, वो फिर कुछ और हो सकता है, वो प्रिडिक्शन नहीं है, वो कैलकुलेशन है, फंसने वाली बात। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें मुझे किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने एक बात अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि ज्योतिष किताबों से आता है, ज्योतिष लिखने से आता है। मैं गारंटी करता हूं, अगर आप ज्योतिष किताबों से सीख के दिखा दो, कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। अगर आपने ज्योतिष में किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, आपके पास नॉलेज का भंडार हो सकता है, प्रिडिक्शन एक नहीं कर पाओगे, कभी नहीं होगी। पढ़ा बहुत अच्छा लोगे, ये बात ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में प्रिडिक्शन तो करनी नहीं है ना, वहां तो सिर्फ आपको फॉर्मूले बताने हैं। किताबों से ज्योतिष कभी नहीं आता, आ ही नहीं सकता। क्यों? उसका रीजन है बहुत सिंपल सा। किताब क्या है? किसी ने लिखा है ना, रोट अ बुक, किताब लिखी जाती है। लिखने में कौन मास्टर होता है प्लैनेट वाइज? मरकरी वाला। अगर किसी का मरकरी अच्छा है तो ही किताब लिख पाएगा, अगर उसका मरकरी अच्छा नहीं तो वो किताब लिख ही नहीं सकता। और मरकरी इज द ओनली प्लैनेट जिसको डिसीजन लेना नहीं आता। हमारे समाज में एक प्राणी पाया जाता है, ट्रांसजेंडर, है ना? ट्रांसजेंडर जानते हो ना? उनको मरकरी से देखते हैं। मरकरी की जो चीजें देखी जाती हैं उनमें ट्रांसजेंडर आते हैं कि अगर आपका मरकरी खराब है तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं इनको कुछ दानवान करो आप, ये बोला जाता है ना? मरकरी ट्रांसजेंडर क्यों है पता है? उसको यही नहीं पता कि वो मेल है कि वो फीमेल है। उसका डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर है, वो अपनी जिंदगी में डिसाइड नहीं कर पाया कि उसके पास जो शरीर है वो लड़के का है कि लड़की का है। ही इज सो कंफ्यूज्ड, ही और शी, कुछ भी कह लो आप। मरकरी का मतलब ही है या तो लेफ्ट जाओगे या तो राइट जाओगे। मरकरी इज अ कंफ्यूजन। और आप किताबों से ज्योतिष करने चले हो, जरा लॉजिक तो लड़ा के देखो। अगर आप किताबों से सीख रहे हो, इस जन्म में प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो आप। मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ये अजब सी बात कर रहे हैं, नई सी बात कर रहे हैं। मैंने तो आज तक जो कुछ सीखा है किताबों से ही सीखा है। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, सीखा होगा, प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे आप। आपके प्रिडिक्शन में हमेशा कंफ्यूजन होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और आपके लिए, आपके पास कोई अगर पूछने आता है तो इसलिए नहीं आता, वो अपनी समस्याओं का वन साइडेड सोल्यूशन चाहता है। बताओ होगा या नहीं होगा, दूसरा कुछ उसको नहीं जानना। वंदना जी बैठी हैं यहाँ पे, आप बोल नहीं रहे थे 12वें बैच में से, आप हो, ऑडियो आपका ऑन किया है। हाँ जी, अनम्यूट थे ना। बताओ जरा, हम लोग क्लास में किस तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं? मजे कभी इफ मजे एंड बट में, आता है? हाँ, मजे मजे में हो जाती है सर। मजे मजे में हो जाती है, गप्पे मारते हैं और रिजल्ट हाथ में होता है।
और कभी भी प्रेडिक्शन के समय में ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है? नहीं सर, एग्जैक्ट निकलती चीजें। एग्जैक्ट निकलती हैं चीजें, थोड़ा सा भी इधर और उधर होगा ही नहीं। ये ऑलरेडी बैच में है, मुझे अभी ध्यान आया, मैं पूछ रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। और लोग हमारे पास इसीलिए आते हैं। एक लड़की का फोन आया, कहती है जी हमारी शादी तय हुई। मैंने कहा होगी नहीं, शादी के कार्ड बट गए, उसके बाद भी शादी टूट गई। कार्ड बटने के बाद अगर पत्री में योग है तो ये होगा, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। आपकी पहली शादी सक्सेसफुल रहेगी, दूसरी रहेगी कि तीसरी रहेगी, क्लियर क्लियर लिखा होता है। इसलिए अगर प्रिडिक्शन सीखनी है तो बीएनएन से अच्छा और आसान कुछ भी नहीं। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बात मैं बोलता हूं सबको, ज्योतिष से ज्यादा आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं। जैसे वंदना जी ने अभी बोला मजे मजे में, हम क्लास में पढ़ते पढ़ते नहीं है, कहानियां सुनाते हैं, मस्ती करते हैं, सूत्र लगाते हैं, सूत्र फिट बैठता है। अभी कल की क्लास में एक मेरी स्टूडेंट है, आज वो आई नहीं होंगी। मानसी आप हो क्या यहाँ पे? नहीं है तो हैंड रेज करना आप। वो पिछले 12-15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही है और मैंने एक सूत्र बताया कि आपके हस्बैंड के दांत 17-18 साल की उम्र में खराब हुए होंगे। नहीं हुए सर, मेरे हस्बैंड के भी ऐसा प्लैनेट इक्वेशन है, नहीं हुआ। आप लोगों की पत्री में बताता हूँ, आपने पत्री में अगर आपका हो तो चेक कर लेना। अगर आपकी पत्री में 12th हाउस में राहु है तो 17-18 साल की उम्र में दांतों में कैविटी आएगी और दांत खराब होंगे। अब आप अच्छे बच्चे हो तो डॉक्टर के पास चले जाओगे, और अच्छे बच्चे नहीं हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। लेकिन कैविटी इस बात से कोई डिपेंड नहीं करती कि वो आएगी कि नहीं आएगी, वो तो आएगी। और वो कह रहे हैं सर मेरी पत्री में ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड की पत्री में भी राहु 12th हाउस है लेकिन उनके कोई कैविटी, कोई दांतों का कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मैं मान ही नहीं सकता। लगाओ पत्री, पत्री लगाई, देखा है वहां पे। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम ना हो दांतों की। कह रही नहीं है सर, मैं तो कितने सालों से 20 साल 22 साल 25 साल हो गए हमें शादी को। मैंने कहा शादी कब हुई थी? तो उन्होंने बोला जब मैं 28 साल की थी। मैंने कहा दांत तो इनके 18 से पहले खराब हो गए थे, आपको पता ही नहीं। कह रही नहीं हुए थे। मैंने कहा बात कराओ। कह रही मेरे सामने ही बैठे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बताओ जरा। कह रहे नहीं दांत तो मेरे बिल्कुल ठीक है, 2 दांत जो है ना ये टूट गए थे। क्यों टूट गए थे भाई? 17 साल की उम्र में किसी के दांत टूटते हैं? आप बताओ किसके टूटे 17 साल की उम्र में दांत? सूत्र इतने पक्के होते हैं कि अगर मैं बता रहा हूं ये होगा तो ये होगा। 12th हाउस राहु 18वें साल के 1 साल आगे या 1 साल पीछे, 17, 18, 19 की ये स्टेज में दांतों में कैविटी आएगी, दांतों को डैमेज होगा, दांत टूटेंगे। बताइए है किसी का 12th हाउस राहु यहाँ पे? कुलेश, नाम ठीक लिया मैंने आपका? जी सर, ओके सर। हाँ जी बताओ। जी सर, मेरे 12th में राहु है और मैं आपके पिछले वीडियो में ये सुनी थी और मैंने टेली किया था। मेरे में है सर 12th में राहु है और मुझे काफी मतलब बहुत पहले से ही है सर, मतलब एज रहा होगा उस समय बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में मैंने ट्रीटमेंट कराया बट मुझे शुरू से प्रॉब्लम है। 17वें 18वें साल में दांतों की प्रॉब्लम आएगी। यू रहा हैव होगा टू गो सर टू पर द वो डेंटिस्ट। सीरियस नहीं थे बस। आपका शनि खराब है इसलिए आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए। नहीं सर, हाँ जिसका अब शनि ठीक होता है, जिसका शनि ठीक होता है उसके दांतों में जरा सा पेन होगा वो फट डॉक्टर के पास भागे। जिसका अभी शनि सर खराब होगा वो कहेगा जाने दो कोई बात। रूटीन में जाते हैं सर अब। हाँ अब जाना ही पड़ेगा, नहीं तो 30, 32, 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 32 ही आधी रह जाएगी। हाँ जी रीमा जी, एक मिनट। यस सर।
सर मेरे बेटे के है 12th में राहु, और उसका 18th एंड 19th के बीच में एक सामने वाले दांत में कैविटी हुआ था और उसका रूट कैनाल हुआ था, और उसके नीचे वाले कि ऊपर वाले, बस इतना ऊपर बता वाले दो। थे, आगे वाला फर्स्ट थे, ऊपर वाले। और उसके तार भी बंधा था उसी समय दांत में। हाँ, वो दांतों की प्रॉब्लम उसी समय आई। जी ये सर। सूत्र हटल नहीं सकता, जिसके भी है ये होगा। कुलेश लेकिन आपको भी सर वो इसमें हुआ था, लेकिन ऊपर वाले में हुआ? एक मिनट, हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर उसके ना मैं अगर D1 चार्ट देखती हूँ तो राहु लगन में है, लेकिन KP देखती हूँ तो राहु 12th में है। हम D1 के अलावा किसी और चार्ट को देखते ही, सर तो D1 में तो उसके लगन में है जुपिटर एंड राहु दोनों। वो मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री वाइज कैसे उसका असर जो है उसमें 12वें में आ रहा हो, ठीक। वो आता है। ठीक है, राहु की यही खासियत है, कहाँ असर दे जाए पता नहीं, तो उसके सूत्र बड़े क्लियर हैं। यहाँ है तो असर देगा, यहाँ है तो असर देगा। हाँ जी उर्मी जी। सर मेरा लगन कुंभ लगन है सर, सो 12 में और राहु है, एंड आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स बचपन से, और मेरा सैटर्न आप बोल रहे हैं स्ट्रांग होगा बिकॉज माय फादर इज अ डेंटिस्ट। योर फादर इज अ डेंटिस्ट। ओके। ही इज रिटायर्ड नाउ, बट हाँ तो घर में ही जाना था, कहीं दूर नहीं हाँ जाना था। है, लेकिन सर वैसे भी गिना जाता है ना सर, बिकॉज कुंभ लगन की कुंडली है सर, एंड 12th हाउस वैसे ही देखेंगे ना सर, उसमें राहु है। हम लगन वगन कुछ नहीं देखते, 12th हाउस राहु, दैट्स इट। लगन कौन सा है इससे कोई मैटर ही नहीं करता। ओके सर, बिकॉज 11th लगन फर्स्ट हाउस में 11 आएगा, राइट सर, सो राहु विल गो इन द सेकंड हाउस, मैं उधर कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई नहीं, वो जब आपकी पत्री लगाएंगे तो देख लेंगे। 12वें हाउस का राहु होगा, सेकेंड हाउस का राहु होगा तो भी ये होगा, फर्स्ट हाँ। हाउस में होगा तो भी ये होगा। उसका डिफरेंस पर लगता है कि इंटेंसिटी जो प्रॉब्लम की है वो कितनी होगी। लेकिन राहु आपके 12वें में, पहले में और दूसरे में कहीं पे भी होगा तो डेंटल प्रॉब्लम लाइफ में आएगी आएगी। तो सर वैसे देखने जाओ तो सेकंड में राहु है। आ गई ना वही बात। हाँ। वही मैं बता रहा हूँ, सूत्र बिल्कुल कंफर्म है, ये होगा तो ये होगा। इसी तरीके से हम लोग शादी में भी देखते हैं कि शादी कैसी रहेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल क्लियर पता लगता है। और पूरे बीएनएन के कोर्स में कहीं पे भी हम D1 चार्ट के अलावा कहीं नहीं देखते। मेरी एक आदत है, जब बीएनएन पढ़ा रहा होता हूँ तो कुछ बच्चे जो वैदिक के आए हैं वो वैदिक की बातें करने लग जाते, तो मैं ऐसे ऐसे करने लग जाता हूँ। मीना जी हैं हमारे साथ, मीना जी बताएंगी आपको। मीना जी बताना जरा। हाँ जी सर, हर कहीं ना कहीं सूत्र वैदिक के आ ही जाते हैं। इन्होंने जब भी आपने 5 साल कई साल हो गए ना आपको वैदिक करते हाँ जी करते? सर, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए मुझे ऑलमोस्ट वैदिक। 10 इयर्स। अच्छा, 10 साल के बाद जब बीएनएन सीखा तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बीएनएन सर सीखने के बाद? बहुत बढ़िया, मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती थी, मतलब सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, मैंने काफी चार्ट्स देख लिए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, एंड एक्चुअली पीपल से यस, ये होता है मेरी लाइफ में। सूत्र बिल्कुल तो लगते हैं। आपने सूत्र बताया ना, मैं वो लगा के उनसे जब पूछती हूँ तो ये वो उनका सर ऐसे होता है। सर गर्दन आप ऊपर नीचे हिलती है, लेफ्ट राइट नहीं हिलती। ऐसे ही होती है बस। बहुत और बढ़िया। इनकी एक आदत है, क्योंकि 10 साल से वैदिक किया हुआ है तो वैदिक का कीड़ा जो है वो काटते ही काटता है बीच बीच में। तो ये जैसे ही कुछ बोलना शुरू होती है तो मैं ऐसे ऐसे करने लग जाता हूँ। हाँ जी तो फिर सर। थोड़ी देर बाद दोबारा ये बोलती है, फिर मैं फिर ऐसे ऐसे करता हूँ। जब ये वैदिक की कोई भाषा बोलोगे तो मेरे कान बंद हो जाए। राइट सर। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जो बीएनएन मैं पढ़ाता हूँ वो ऑथेंटिक बीएनएन है साउथ। लोग क्या कर रहे हैं, बीएनएन के नाम पे किसी ने उसमें केपी डाल दी, किसी ने उस पे वैदिक डाल दी, क्योंकि वैदिक लोग 10-10, 15-15, जो टीचर है वो 5-7-10 साल से वैदिक पढ़ा रहा होगा, केपी पढ़ा रहा होगा। उनके पास वैदिक में और केपी में आपको आंसर देने के रास्ते पता है, लेकिन बीएनएन में नहीं पता, क्योंकि बीएनएन अभी नॉर्थ में नई चीज है। तो वो क्या करते हैं, जब आप सवाल पूछोगे तो वो धीरे से आपको पता भी नहीं लगेगा कब वैदिक में और कब केपी में लेके चले जाएंगे। और मैं हमेशा, अभी मीना जी जैसे बता रही थी, जैसे ही वैदिक की भाषा इसका लॉर्ड उसके घर में जैसे ही ये बोला जाता है तो मेरे कान बंद हो जाते, मुझे सुनाई नहीं देता।
ओरिजिनल ऑथेंटिक BNN, नो मिक्सचर, जो प्योर साउथ का है। और मैं आपको बता दूं, प्योर साउथ वाले में डिग्री का भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं। कुछ लोगों ने डिग्री BNN में घुमा घुमा के इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि समझ ही नहीं आता कि वो, मतलब आपको कैलकुलेटर चाहिए, मैथमेटिशियन चाहिए साथ में, या कुछ। अपने जो मैं पढ़ाता हूँ BNN, उसमें दिमाग का कुछ ज्यादा काम है नहीं, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपका कहाँ से लगाऊं, मेरे पास भी तो होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स का ज्यादा रोल है नहीं, मैथ्स मेरी बहुत खराब है, तो मेरे सारे सूत्र जो हैं वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं। इसीलिए BNN मुझे शायद पसंद भी आती है, क्योंकि मरकरी खराब है, इसीलिए तो मैं न्यूरोलॉजी को या किताबों को मना करता हूँ। इसीलिए, क्योंकि मरकरी अपना ही खराब है ना, तो आपको कहाँ से अच्छा लगेगा। लेकिन लॉजिक है उसमें, मरकरी को ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे जिनके बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनके लिए याद आ गया मुझे, तो मैं बता देता हूँ एक सूत्र, बड़े काम का। जिनके बच्चे के मैथ्स कमजोर है, उनके मैथ्स में उनको प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं, अगर बच्चा मैथ्स पर टॉपर नहीं हो जाए तो बता दें। करना क्या है, बच्चे से गायत्री मंत्र का पाठ कराना, या किसी भी तरीके से उसके कान में गायत्री मंत्र गूंजे, ऐसा करना शुरू कर दो। आप देखोगे 1 हफ्ता सिर्फ गायत्री मंत्र का पाठ करने से बच्चे की मैथ्स अच्छी हो जाएगी, उसका ब्रेन शार्प हो जाएगा। क्योंकि जो गायत्री मंत्र है वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन का प्रोसेस करता है, और ब्रेन के न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होते हैं तभी मैथ्स होती है। ठीक है, पाठ कैसे करना है, नहाने जाओ, ओम भूर्भुवः स्वः बोलना शुरू करो, जब तक नाश्ता नहीं मिलता तब तक करते रहो, आप जो मर्जी करते रहो बीच में। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर बच्चे को बैठाना है, उसको बताना है, बच्चे कहाँ बैठे। लेकिन आप ये कर सकते हो कि भाई नहाने से लेके ब्रेकफास्ट टेबल तक आने तक बीच में पढ़ता रहे, तो 100 हो जाए, 70 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, करते रहो। जितना गायत्री मंत्र का पाठ करेगा उतना बच्चा मैथ्स में टॉपर होगा। बुद्ध को अच्छा करने का इससे सरल और इससे आसान तरीका कोई नहीं, और इंस्टेंट रिजल्ट देता है, 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अमीना जी सोच रही होंगी खुद क्यों नहीं करते, मैं नहीं करता। ठीक है, तो आप जो इसमें सीखोगे वो ऑथेंटिक ओरिजिनल BNN है, इसमें कोई मिलावट नहीं, और मैथ्स तो है ही नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल है, और सारी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं, टाइम लाइन तक एक्यूरेट निकलती है। शादी के टाइम तक की बात आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि कौन से साल में, कौन से महीने में, और थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कौन से दिन में शादी होगी, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बस वहां पे थोड़ा सा आपको बुद्ध की जरूरत पड़ेगी, जहां मैथमेटिक्स लगानी। बाकी कहीं पूरे कोर्स में कहानियां सुनो, मस्ती करो और ज्योतिष सीखो। 4 महीने में इतना फर्स्ट क्लास एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा कि आप किसी की प्रेडिक्शन करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। संगीता जी हमारे साथ US में है, आधी रात को ये बैठी हुई है ज्वाइन करने के लिए, और इनका एस्ट्रोलॉजी का कोई बेस नहीं, इन्होंने जिंदगी में कभी एस्ट्रोलॉजी की नहीं, ये पहला कोर्स है जो इन्होंने किया है। संगीता जी यस कुछ सर, एक्सपीरियंस दैट्स शेयर ट्रू करोगे? जी। मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो और आपका सिखाने का तरीका भी लाइक वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। आसान आसान में ऐसे गप्पे मारते मारते, जैसे अभी चल रहा है ऐसी क्लास हो जाती है खत्म, और 1.5 घंटे की क्लास होने के बाद सब बच्चे कहते हैं सर हो गया 1.5 घंटा, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को कुछ सूत्र बताता हूँ जो आप लोगों के हेल्प करेंगे BNN को समझने में। उससे पहले कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि कर तो उसी के लिए रहे हैं सारा। ये जो कोर्स है, ये इसमें कंटेंट क्या क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ BNN एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स का बेसिक, हमारी पृथ्वी में कौन कौन से योग और कौन कौन से दोष होते हैं उनके बारे में सही तरीके से समझना। अभी आप लोगों को 1-2 योगों के बारे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि आज तक जो हमने पढ़ा वो क्यों एक्यूरेट नहीं बैठता कुछ पद्धतियों में। 12 हाउसेस की कहानी क्या है, क्योंकि 12 हाउसेस जो है हमारे, बहुत बड़ी एक चीज जब हम कंक्लूड करते हैं तो वहां पे हाउसेस से निकल के आती है।
कौन सी राशि में बैठा है, उसका क्या रेलेवेंस है, राशि से कितना फर्क पड़ता है। और उसके बाद फिर हमारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशन बच्चे की कैसी होगी, सब्जेक्ट कौन सा लेगा, क्या सब्जेक्ट उसको लेना चाहिए, शादी का कैसे रहेगा, शादी में सब कुछ आता है, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो गया, वो सब कुछ उसमें। एक चीज और डालनी थी इसमें, मैं भूल गया, वो डाल देता हूँ। लोग बहुत पूछते हैं जी अफेयर्स के बारे में, हालांकि मैं कभी इस तरह के बच्चों को अटेंड भी नहीं करता, कि फंसे होते हैं बेचारे बिना मतलब की चीजों में। डिवोर्स का केस हो गया, सेकेंड मैरिज अच्छी चलेगी कि नहीं, फर्स्ट मैरिज अच्छी चलेगी कि नहीं, एक शादी होगी कि दो शादियां होंगी, वो सारा। चाइल्ड बर्थ इशू, संतान होगी नहीं होगी, होगी तो क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगी, कैसे होगी, कौन से साल में आपको प्रेगनेंसी जो है वो प्लान करनी चाहिए, कौन सा साल आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत शेयर की जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। प्रोफेशन, लाइफ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सेट करना है, क्या तरीका होगा, रेमेडीज क्या होंगी, इन सारी चीजों की रेमेडीज। फिर इसके बाद आ जाता है टाइमलाइन कि इवेंट्स कब होंगी, और साथ साथ थोड़ी बहुत नॉलेज जेमस्टोन्स के बारे में भी, थोड़ी नहीं पूरी ही प्रॉपर जेमस्टोन्स के बारे में, कि कौन से प्लैनेट के कौन से जेमस्टोन होते हैं और आपको पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, वो सारी नॉलेज इसमें दी जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बीएनएन में जुपिटर और सैटर्न राउंड्स। ये एक थोड़ा सा बाकी विधाओं से अलग चीज है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा, क्योंकि सबसे लंबा टॉपिक अगर कुछ है हमारे में तो ये जुपिटर और सैटर्न राउंड्स के बारे में ही है। और एक चीज होती है राहु केतु सर्कल। राहु केतु सर्कल क्या होता है, अगर आप लोग चाहो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और आप अपनी पत्रियों में, कुछ पत्रियों में होगा अगर आप लोग देखना चाहो तो। जैसे मान लीजिए किसी पत्री में राहु यहाँ बैठा है और केतु यहाँ बैठा हुआ है, ये राहु केतु का एक्सेस है ना, इसको हम बोलते हैं ये राहु केतु एक्सेस है। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें, ये राहु केतु एक्सेस। अब आपकी पत्री में जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे हो सकता है इस साइड बैठे हों, जिस साइड सन है, ठीक है, और सिर्फ ये बाहर वाली जो साइड है, इतने जो घर हैं, इनमें से सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जो मान लीजिए सैटर्न सपोज, वो बाहर है, बाकी सब अंदर है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, राहु केतु से एक एक्सेस में सिर्फ सैटर्न है और बाकी एक्सेस में सारे प्लैनेट है। तो ये जो सैटर्न है ये राहु केतु फैमिली से अलग होगा, है ना। फैमिली किधर रहेगी, सन वाली साइड रहेगी। सैटर्न कहां चला गया, फैमिली से बाहर चला गया। सिंपल है, देख सकते हो, इसमें कोई देखने में किसी को कोई दिक्कत, किसी का है ऐसा, राहु केतु एक्सिस से या तो सैटर्न बाहर हो या कोई भी एक प्लैनेट बाहर हो, जुपिटर या जुपिटर के साथ मून ऐसा बाहर हो, कोई भी प्लैनेट राहु केतु एक्सिस से बाहर है, आप लोगों में से किसी का है तो बताइए जरा, हैंड रेज करके। कुशल जी आपका है? हाँ जी, साउंड नहीं आ रही आपकी मैम। नहीं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। सुहानी जी, आपका ऑडियो नहीं है मैम। जी सर। हेलो। कौन बाहर है? सुहानी सुहानी। नहीं नहीं, प्लैनेट कौन सा बाहर है? मून सर। मून बाहर है जी। और कोई प्लैनेट आजू बाजू नहीं है? जी नहीं। डिप्रेशन का केस है ये तो। है या नहीं, आंसर तो कर दो मैम, अनम्यूट करिए।
हाँ सर। डिप्रेशन का केस है ये तो। जी नहीं सर, ऐसा अभी तक तो नहीं कुछ हुआ। आपकी मदर फैमिली से बिल्कुल अलग थलग नहीं रही? हाँ। वही तो बता रहा हूँ, अच्छा। डिप्रेशन घर में किसी न किसी को होगा 100%। ओके। मम्मी को बिना है ये इशू थोड़ा। मून बाहर है ना पूरे परिवार से, उनका जी जी परिवार के जी साथ मन ही नहीं लगता होगा, वो इन सबके जी। बीच में अपने आप को अकेला फील करती होंगी। क्यों? फैमिली एक तरफ है, मून एक तरफ है। ओके। मम्मी पूरी, जब जब कभी फैमिली में कोई बात होती होगी, माँ एक तरफ खड़ी हो जाती होगी, पूरा परिवार दूसरी तरफ खड़ा हो जाता होगा। किसी जी। बात को लेके कोई मेथड, कुछ भी विचार जो है वो उनके कभी आपस में मिलेंगे नहीं। जी जी जी, बराबर है सर। ठीक है ना? राइट राइट राइट। आप भी ध्यान रखिएगा, आपको भी डिप्रेशन होगा, क्योंकि आपका भी चंद्रमा खराब है, आपके फेस पे लिखा हुआ है, वो बता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके। हाँ जी कौशल जी। आज आपका सेकेंड हाउस खराब है। सिद्धार्थ जी। जी सिद्धार्थ जी। सर शनि गुरु चंद्रमा बाहर है। शनि गुरु चंद्रमा, आपका बड़ा भाई है ना एक? नहीं नहीं, मेरे से बड़ी 2 सिस्टर है, भाई मैं ही हूँ, मतलब मेरे से 2 साल छोटा भाई। आपसे आपके ताया जी हैं? आपके नहीं, पिताजी के बड़े भाई? नहीं पिताजी, मेरे पिताजी बड़े भाई है, मेरे पिताजी खुद बड़े अच्छा। भाई है, उसके बाद 3 अंकल है। शनि गुरु चंद्र आपका बाहर है? हाँ, कि राहु 11 में, पंचमा में केतु है, और शनि गुरु लग्न में, चंद्रमा 12 में। ज्यादा नहीं बताते सर, ज्यादा में कंफ्यूजन होता है। मैं पहले ही बोला मेरे में दिमाग नहीं है, आप फिर वो ज्यादा बता, याद कौन रखिएगा इतने को? जितना पूछा उतना ही बताइए। अपनी जो चीज मेरे पास जो स्किल है मैं उसको यूज करता हूँ। शनि चंद्र गुरु बाहर है ना? हाँ। बता दूं, प्रेडिक्शन दे दूं? हाँ, जो आपको से। आपकी मृत्यु यात्रा के समय कहीं बाहर होगी। अच्छा। अभिषेक जी। जी सर, मेरे बताना दोनों नहीं चाहिए वैसे। मेरे 2 बेटे हैं, और दोनों के जो है चंद्रमा जो है राहु और केतु के बाहर है, और बाकी अंदर। आपकी वाइफ का क्या हाल है? मेरी वाइफ थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की है, थोड़ा थोड़ी एग्रेसिव नहीं, स्वभाव। बहुत है यार। थोड़ी क्यों बोल रहे, बहुत है, बढ़िया वाली। इरिटेशन लेवल इतना हाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कब कैसे क्या बिहेव करना है आपको पता ही नहीं लगता होगा। कभी बहुत अच्छे मूड में, कभी बहुत जॉली मूड में, और कभी आपकी लेफ्ट राइट एक साथ हो जाती है। नहीं होती? सही है, बिल्कुल सही है। एक चीज देख रहा हूँ मैं सिर्फ प्रेडिक्शन में, ओनली वन। ज्यादा बताता है तो मैं रोक देता हूँ, ज्यादा मत बताओ। रीमा जी, ऐसे ही प्रेडिक्शन करोगे? सर सैटर्न जैसे ये बाहर मैं है। बता रहा हूँ ऐसे ही प्रेडिक्शन करोगे? हाँ जी। सर सैटर्न बाहर है। सैटर्न बाहर है, क्या करते हो आप? सर मेरा नहीं है, बेटे का चार्ट है। बेटे का है? बड़ा बेटा है? जी सर। इससे पहले एक हुआ था और कोई अबॉर्शन हुआ था? नो सर। लेकिन ये प्री मैच्योर डिलीवरी थी। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो बताओ। नहीं। नहीं? ना। कितने साल का है? 21, 21.5। काम करने के लिए देश से बाहर भेज देना इसको। फॉरेन में जाके काम करेगा तो बहुत अच्छी लाइफ सेटल हो जाएगी। इंडिया में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना फॉरेन में करेगा, इसलिए भेज देना। ठीक है? बोलो बोलो, कैसे? कुछ बोलना चाहते हो तुम? सर मैं एक्चुअली चाहती नहीं बच्चों को बाहर भेजना। हाँ, इसीलिए तो पत्री में लिख के आया है कि वो जाएगा। इसीलिए तो लिख के आया है। आया क्यों लिख के? तो आप उसको नहीं भेज के आप उसका जीवन हैम्पर कर दोगे। वो यहाँ पे उतनी ग्रो कर ही नहीं पाएगा जितना वो विदेश में करेगा। आप क्यों चाहते हो ना जाए? आप क्यों चाहते हो ना जाए? बस सर हाँ। बच्चों को नहीं भेजना चाहती, तो मुझे लगता है और इंडिया लिख के ले लो, में। लिख के ले लो, अगर उसकी ग्रोथ चाहिए तो उसको भेजना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो देख लो, गोद में बिठाना चाहते हो या उसकी ग्रोथ चाहते हो?
कई बार पेरेंट्स होके हम थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। प्रीति शाह जी। यस सर, मेरा हम्म। मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध 4 प्लेनेट राहु केतु के नहीं, बाहर एक है। आधा बाहर हो तो 4 तो बाहर होगी, फिर तो 4 इधर होगा, 3 इधर होगा, पत्री बैलेंस होगी। जब तक एक बाहर हो या मैक्सिमम 2, तब वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे, फिर बाहर कहाँ हुए, है ना? वो तो फिर तो सब जुड़ा ही हो गया। अंजू शुक्ला जी, सिक्का, सॉरी। सर मेरा जुपिटर बाहर है और केतु के साथ मून है। ट्रेवलिंग बहुत अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी लगती है, टिक के नहीं रहना अच्छा लगता। टिक के नहीं रहना चाहता, मन करता है वो गाड़ी उठाओ और निकल जाओ। और ऐसे लोगों की गाड़ी से जाते समय ना अचानक से प्लान बदलते हैं। ये जा रहे होंगे शिमला, रास्ते में फोन आएगा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आ जाओ इधर दिल्ली आ जाओ। पता लगा वो शिमला जा रहे थे ठंड के लिए कपड़े लेके, और वापस आ गए दिल्ली में 45 डिग्री, कपड़े भी नहीं होते। ऐसे अचानक इनका प्लान बदल जाता ऐसे हुआ है। कभी नहीं, लेकिन ट्रैवलिंग पसंद है बहुत ज्यादा। ट्रैवलिंग में अचानक प्लान चेंज होते हैं या ट्रैवलिंग के प्लान अचानक बनते हैं? ट्रैवलिंग के प्लान अचानक बनते हैं। अचानक का रोल आ रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और जो मून अभी केतु देखो, के अभी हम कुछ नहीं देख रहे, पत्री के नाम पे मैंने कुछ नहीं देखा। आप सबकी पत्रियों से एक ही सूत्र से ऐसी 10, अच्छा शनि ही बाहर है, किसी को मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी को मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी को मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये टेक्निक्स है। हाँ जी जो संगीता जी। मून केतु के साथ है, मून केतु के साथ अभी है। अभी आज के लिए कुछ बाकी रहने दो ना, सब आज ही निपटा देंगे। संगीता जी। सर मेरा जुपिटर 11th हाउस में है, बाहर है। मैंने हाउस पूछा ही नहीं, हाउस तो मैंने पूछा ही नहीं। जो मैंने पूछा उसमें बताइए। लीना जी। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ये मेरा आज फर्स्ट क्लास है, एक्चुअली सब कुछ थोड़ा ऊपर से जा रहा है। कोई नहीं, एक्चुअली आप पहले समझाइए कि कैसे कौन सा वाली कुंडली देखा। मैं कुंडली लेकर बैठी हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी कुंडली देखनी चाहिए। आई एम फ्रॉम गुजरात सर। कुंडली एक ही होती है, कौन सी कुंडली देखनी चाहिए का बीएनएन में कोई मतलब नहीं है। कुंडली एक ही है हमारे में, ठीक है? अलग अलग कुंडलियां नहीं देखते हम, सिर्फ D1 चार्ट देखते हैं। और कोई चार्ट कहीं पे भी किसी भी लिए किसी भी कारण से नहीं देखना। अगर बीएनएन में कोई ये कहता है कि D9 चार्ट देख लो, D10 देख लो, ये देख लो, वो देख लो, तो वो बीएनएन नहीं पढ़ा रहा, फिर कुछ और पढ़ा रहा है। उर्मी जी कुछ कहना है? जी सर। सर दिस इज माय डॉटर्स हाउस। तो सर राहु के साथ मंगल है, केतु के साथ जुपिटर है और सैटर्न बाहर है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल हाउस इज इन सर फर्स्ट हाउस। केपी कुंडली, अगर आई मीन लाइक काल पुरुष की कुंडली देखने जाए तो फर्स्ट हाउस में 5th के मंगल। उसके दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ है क्या? तब दांत के ऊपर दांत तो नहीं चढ़ा, लेकिन बचपन में उसको चोट बहुत जोर से लगी। हाँ। एंड शी नीड्स ट्रीटमेंट, थोड़ी जरूरत है, बात है थोड़ी। दांत का कोई इशू आएगा ऐसे बच्चों को, या तो दांत डैमेज होते हैं किसी हिट की वजह से, या दांत के ऊपर दांत आ जाते तब हैं। लेकिन पथरी बड़ी होती तो मैं है। एग्जैक्ट बता देता कि हिट लगेगा, कि चोट लगेगी, कि डबल टीथिंग होगी। अच्छा वो सब पथरी से अच्छी पता लग ऑलरेडी जाता है। 23, ये तो बहुत छोटी थी तब उसको लगी थी दांत। छोटे में ही होता है, छोटे में ही अच्छा होता है। शुरू में अबे डबल टीथिंग होगी तो कब होगी? बचपन में ना, जब पैदा हुआ बच्चा तो 2 दांत के साथ पैदा हुआ, दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ। तो और उनके साइडों के दोनों दांत होते हैं ये वाले, बहुत नुकीले पॉइंटेड होते हैं, है ना? पॉइंटेड है ना? हाँ जी, ठीक है। राज कि तुम्हारा शिक्षक बताओ। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। मेरा शनि बाहर है। शनि बाहर है? हाँ। सब घर के बड़े बेटे हो? आपसे बड़ा भी कोई है? नहीं, मैं ही बड़ा हूँ। भाई साहब सारी जिंदगी खूब सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ वो तो है ही। अभी बहुत मेहनत पिताजी करनी भी पड़ेगी जिंदगी में। पिताजी गुजर गए हैं अगले साल मार्च महीने में, अभी तो मैं ही हूँ।
बहन है, बहुत माँ है। जिंदगी भर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बचने का कोई रास्ता? मेहनत से बचने का नहीं मतलब उससे कुछ कम हो जाए, उससे उपाय करने से। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लिखवा के लाए वो तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मेहनत करो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। लिखवा के लाया, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने देख लिया कि शनि क्या रिजल्ट दे रहा है आपकी पत्री में। फेस बता देता है। वही। ठीक है जी, थैंक यू सर। और कुछ जिन लोगों का हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिए। बबीता जी बताइए। नमस्ते सर। अभी नमस्ते मैं जी। मन में सोच रही थी सर मुझसे पूछो। आ गई आवाज आपकी। हाँ जी। बताइए। हाँ जी सर, मेरा सैटर्न बाहर है। सैटर्न बाहर है? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हो आप? सर नर्सिंग करती हूँ। हाँ, नर्स हूँ हॉस्पिटल में। नर्सिंग करते हो, ठीक है। यू आर इन अ राइट प्रोफेशन। सर पर मन तो इसी प्रोफेशन में। नहीं, आ जाओ, उसमें क्या है, ये तो सीख ही सकते हो। और देखो, ज्योतिष जो है ना, 3 कारणों से लोग बनते हैं। हाँ जी। पहला कारण ये है कि जिंदगी धक्के देती है तो करना पड़ जाता है। हाँ जी। ठीक है। इस लाइन में, इस फील्ड में, अकल्ट की फील्ड में बाय चॉइस कोई नहीं आता। हाँ जी। जिंदगी में कोई ना कोई धक्का खाता है आदमी तो आता है। ठीक है। जब आप धक्का खाने के बाद आओगे तो यू विल कम आफ्टर 30। ठीक है। इस फील्ड में एक आता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं। हाँ जी। ठीक है। तो इस जन्म में वो कंटिन्यू आपने करने ही करने हैं क्योंकि आपके कर्मस में है। हाँ जी। है ना। तो ऐसे में ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चा जब 10, 11, 12 साल का भी होता है ना, तो इस तरह का लिटरेचर पढ़ने लग जाता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, व्हेन आई वाज ओनली 12 years old, तो मैंने पहली एक किताब खरीदी थी। एक बड़ी फेमस पामिस्ट्री की बुक आती थी, नारायण दत्त श्रीमाली जी की। दैट वाज माय फर्स्ट बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी। और उस जमाने में जब मैं पढ़ता था तो कोई देख ना ले कि मैं पामिस्ट्री सीख रहा हूँ, तो उसके ऊपर, किताब के ऊपर अखबार का कवर चढ़ाता था। यहाँ तक कि कहीं मम्मी पापा भी ना देख लें कि ये कौन सी किताब है, तो उसके ऊपर न्यूज़पेपर का कवर चढ़ा के और फिर मैं उसको पढ़ा करता। ठीक है। ये क्या है, जब पूर्व जन्म का है तो इस जन्म में आप उसको कंटिन्यू करोगे तो आपका वो 9, 10, 11, 12 की उम्र से शुरू हो जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है जब आप मरकरी के साथ केतु होता है। मरकरी के साथ केतु होता है तो क्या होता है, जब मरकरी के साथ केतु होता है तो आपको पढ़ने का बहुत शौक होता है और पढ़ाई आपकी छूट जाती है इनिशियल स्टेज। 11वीं 12वीं के बाद कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई छूट जाती है। फिर आप जब सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में शुरू करते हो पढ़ाई दोबारा से, उसमें अगर आप 30+ के बाद एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो और आपकी पहले 10वीं का आसपास की पढ़ाई का कोई ड्रॉप ईयर गया है या आप कहीं पढ़ाई आपका ब्रेक आया है, छूटा है, तो आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे। इसलिए बहुत से लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर अनपढ़ होते हैं। ये बात किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक ठीक है। द रीजन इज कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रह सकती और इसीलिए वो बाद में वो पढ़ते हैं जो दुनिया नहीं पढ़ना जानती। इसलिए उनके पास बाद में नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि उनकी एकेडमिक्स खराब हो जाती है। जो एकेडमिक पढ़ाई होती है ना, वो खराब हो जाती है। तो ये बात किसी हद तक मैं मानता हूँ कि सही है। मेरी भी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे पूरी करी। अब मैं याद करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि मैं कैसे पूरी कर पाया। बट आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। साइंस का स्टूडेंट था, बायो पढ़ी थी, लेकिन पढ़ाई में ब्रेक ऐसा आया कि वो मेरे को बहुत परेशान कर गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बट स्टूडेंट में बहुत अच्छा। ठीक है। तो मेरी पत्री में बाई चांस वो तीनों योग बनते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। तो किसी की में 1 भी हो सकता है, किसी के में 2 भी हो सकता है। ठीक है। तो आप भी बन जाओगे, टेंशन मत लो। 30+ हो गए ना सर? हाँ, इंटरेस्ट मेरा 26 से चालू हुआ था किसी रीजन के, कोई इवेंट की वजह से। हाँ, पर वैसे ही होता है। हाँ
ऐसी होता है, सीखोगे 30+ में 30 हो गए। हाँ जी सर, 35 हाँ बस अब प्लस सीख हो लो। गए। हाँ बस अब सीख लो, सब चीजों का समय होता है। ठीक है, प्रीति अग्रवाल कहाँ है जी? प्रीति अग्रवाल, जिन लोगों को बात करनी है वो हाथ रेज, और जिनका हो चुका है वो प्लीज हैंड डाउन कर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कम ही लोग दिखते हैं। हाँ जी सर नीलम नीलम जी। कौर। हाँ जी सर, हस्बैंड के केस में शनि और मंगल राहु एक्सिस केतु एक्सिस से बाहर है। अच्छा ये बता दो सिर्फ कि वो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, बहुत एक्सरसाइज करते हैं। उनको बॉडी लाइफ में फिट कभी है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडस्ट्री चलाते हैं, क्या करते हैं? जी सर। फैक्ट्री है, क्या करते हैं? सर आपका क्या करते हैं मैं पूछ रहा हूँ। ओके सर, उनका ऐसा थोड़ा मल्टीटास्किंग में है, कभी रियल स्टेट में भी है और उनके ब्रदर के बस साथ में ठीक है। थोड़ा सा। उनका बिजनेस जब भी उनको लगे कि थोड़ा और अच्छा करना है जी। तो उनको बोलना जिम जाना शुरू करते हैं। वो जितना जिम जाते रहेंगे उनका बिजनेस उतना फ्लरिश होता रहेगा, उनकी डील्स बनती रहेंगी, उनके काम होते रहेंगे। जिस दिन वो जिम जाना बंद कर देंगे उनके काम बनने बंद हो जाएंगे। ओके ठीक है, थैंक यू तो ये रेमेडी है, वेरी सिंपल। नाइस सर, थैंक यू सर। पथरी वथरी नहीं देखी मैंने, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। संजना जी। जी सिद्धांत सर हो गया ना आपका एक बार? अच्छा सर मन नहीं भरता ना आपसे बात करके, इसलिए बार बार ऑन करते हैं। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी सर, हमारा जैसे आपने कहा ना राहु एंड केतु का एक्सेस, तो उसको जस्ट रिवर्स करके केतु मेरा उधर ऊपर चला गया 12th हाउस। उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सेस से बाहर है मतलब एक्सेस से बाहर है। ओके सर, सो दैट हमारा इज ऑर्डर ओके, सो दैट इज देन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्करी एंड वीनस बाहर है, और जहाँ एक्सेस बन रहा है उसी हाउस में आपका सन भी है, तो उसको भी बाहर ही ले या अंदर ले, आई डोंट नो। आपकी चार्ट है किसकी है? मेरी है सर। अच्छा, प्रॉपर्टी कहाँ से मिली आपको? प्रॉपर्टी तो नहीं मिली सर कहीं से। कुछ मिला, कोई गिफ्ट मिला कुछ बढ़िया सा लाइफ में? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी दो नहीं। मिलेंगे एक साथ, दो मिलेंगे एक साथ। क्या आप जब बात है? मकान भी लोगे ना तो देखना, आप एक मकान लोगे और एक मकान के साथ साथ एक गाड़ी खरीदोगे। जब भी होगा ये दो चीजें एक साथ होंगी। यू विल ऑलवेज हैव अ 2 बिग टिकट आइटम एट वन टाइम। Sir, it is due to that Venus and Mercury together. अब ड्यू टू को छोड़ो, ड्यू टू को क्लास में बात करें। ड्यू टू वाला ही तो सारा खेल है। हाँ सिद्धांत जी बताइए। सिद्धांत जी सॉरी सर 4 ग्रह बाहर है सर एक्चुअली, शनि गुरु चंद्र शुक्र। सर 4 वाले की तो प्रोडिक्शन ही नहीं लगेगी ना। मैंने बोला ना ज्यादा से ज्यादा 2 या बहुत हुए तो 3, 4 की बात नहीं है। वो एक्सेस से बाहर वाली बात खत्म हो गई। अखिल जैन, जिनका हो गया वो प्लीज हैंड डाउन कर ले। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की। यस सर, नमस्ते सर। सर मेरे शनि बाहर है राहु केतु एक्सिस से, और बाकी कुछ भी नहीं है। क्या करते हो आप? सर मेरा पैकिंग मटेरियल का काम है, पर मैं उसमें सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। आप बताइए क्या करना चाहिए। चेहरा सीधा करो कैमरे की साइड यार। बिल्कुल सर। सर मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, या फादर के साथ बिजनेस करूँ। फादर का पैकिंग का काम है, प्लास्टिक का। बाहर की कंपनी में काम करना तो आपका बनता है, आप जाओगे। ओके तो सर। इसलिए यही बता रहा है आपका कि आप जा सकते हो। गवर्नमेंट मैं जॉब के लिए फॉरेन भी ट्राई करो। आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लिखती है, अगर आप ट्राई करोगे। अगर उम्र है, मुझे सर पता नहीं, नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए try करो। 31 का हो गया हूँ सर मैं, पर प्राइवेट जॉब करके मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। आप बताइए। निकल जाओगे? निकल जाऊंगा। निकल जाओगे, हाँ निकल जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अकाउंट्स फील्ड में जाना चाहता हूँ। अकाउंट्स एक में हाँ अकाउंट्स की फील्ड, अकाउंट्स में नहीं, सीए बनने की कोशिश करो। अगर हाँ आप कर सकते हो तो सीए बनने का ट्राई करो, क्योंकि आपकी पृथ्वी में सीए का योग भी है। ठीक है सर, सीए यही बनने पूछना। की रास्ते में आप चल सकते हो। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो मैं पत्री देख के बता सकता हूँ, बट ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप सीए बनने की कोशिश करोगे। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, जब भी जिंदगी में कोई काम करना ना, कभी भी एकदम से बड़ा काम मत करना। काम कोई भी करना छोटे से शुरू करना, धीरे धीरे करके उसको बड़ा करना।
तो आपका काम बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही आप कोई बहुत बड़ा काम करने लगोगे कि मैं एकदम से कोई बहुत बड़ा शोरूम, बहुत बड़ा आउटलेट कुछ खोल लेता हूँ और उसके बाद फिर मेरी काम बहुत बढ़िया चलेगा, तो आप यकीन मानो इधर आपने ओपनिंग करी और हफ्ते भर बाद दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं करना, बहुत छोटे से शुरू करना, धीरे धीरे करके बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। आपको सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में सक्सेस मिलेगी, फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ मतलब 36 के बाद आपके पैर जमना सही तरीके से शुरू होंगे। 36 के बाद आपकी ग्रोथ अच्छी है, लाइफ अच्छी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर लेते हैं, दुकानदारी भी कर लेते हैं भाई, वो भी जरूरी है। तो आप लोगों से कल से ये कोर्स हमारा शुरू, अभी और लोगों से बात करते हैं, कल से ये कोर्स शुरू हो रहा है और इसकी जो टोटल फी है वो 21,000 है। 2 पार्ट में आप पे कर सकते हो, एक में 10,000 और एक में 11,000। 30 के आसपास क्लासेस होंगी, 30 की 32 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, लेकिन 30 क्लासेस मिनिमम जो है वो होंगी। ये आप लोगों को वेबसाइट पे मैसेज जो आया था ना, मैसेज में ये आपको लिंक मिला होगा, नहीं तो astrorajiv.com पे जाओगे तो ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं से लिंक है, आप चाहो तो यहीं से पे कर सकते हो। कल से क्लासेस है और अगर गूगल पे, फोन पे करना है तो उसका नंबर ये है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कुछ लोगों से बात करते हैं। किशन चौहान जी, हाथ बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं कुछ पढ़ा ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। इतने लोगों के सवाल का आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जाके पूछना चाह रहा हूँ सर। ये है कि मतलब आधे ग्रह इधर हैं, आधे ग्रह इधर हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं 15 लाख से ज्यादा के कर्जे में आ गया हूँ और इनकम का सोर्स एक ही है और जरूरतें पूरी न कर पाने का मतलब आप हालत अगर ऐसी। अपने जन्म स्थान पर रहते हो तो अपने जन्म स्थान से कम 800,000 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। जन्म स्थान के पास रहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। कल से क्लासेस शुरू हैं, सुबह सैटरडे संडे, कोई चैट में लिख रहा था तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सैटरडे और संडे हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, 11:30 बजे से 1 बजे तक, 1.5 घंटे। आप हाँ जी, मेरा तो बाहर तो कुछ भी नहीं है, सारा जो कुछ है मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई में ही हूँ फिलहाल। काम मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कहाँ करोगे, क्या करोगे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जब तक आप अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाओगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। मीनू गोयल जी, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरे Good morning बेटे जी। का चंद्रमा बाहर है, राहु केतु से बाहर है, तो उसके लिए आप अकेला अकेला रहना बहुत पसंद करते हो या रहना पड़ता है किसी वजह से? हो जाता है, जैसे हस्बैंड काम करने चले जाते हैं बाहर तो मैं मोस्टली अकेली हो जाती हूँ बेटा। और अकेले में उल्टे सीधे दिमाग में वाइब्रेशन आती रहती है ना? कभी कभी बड़ा डाउन फील करते हो, सिंकिंग फीलिंग सी आती है ना? अपने शरीर के अंदर सीने में कुछ डूबता हुआ सा फील होता है कि कुछ सिंक हो रहा है, कुछ डूब रहा है ना? ये सब होता है ना? हाँ जी। और पानी पीते हो कम, रात को नींद खुलती होगी पानी पीने के लिए, खुलती है? हाँ कभी कभी खुलती है, हाँ जी। और अगर पानी नहीं पियो तो दिमाग चलने लग जाता है। हाँ जी। और पानी पी लोगे तो दिमाग चलना बंद कर देगा, अच्छा। फिर नींद दोबारा से आ जाएगी। तो इसलिए जब रात को ऐसा हुआ करे तो पानी पी लिया करो, ठीक है? अपना वाटर लेवल मेंटेन करो। आपकी पानी की दिक्कत है, उसकी दिक्कत ज्यादा है, और चांदी के ग्लास में पानी पियोगे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, अपने पास चांदी का ग्लास रखो, उसमें पानी पियो। सर ये मेरे बेटे की है, चंद्रमा बाहर है जो मैंने बताया। हाँ हाँ, बेटे की माँ तो आप हो, चंद्रमा आपकी तो हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और मेरे चंद्रमा कौन हस्बैंड है बेटे का? आप ही तो हो। मैं भी पानी पी लेता हूँ इसी बहाने। जी सर। और सर हस्बैंड का मंगल बाहर है। अच्छा एक बार बताओ, आपके घर में क्रॉकरी कांच की है क्या? कांच की भी है, स्टील की भी है। हाँ जी। कांच के बर्तनों में मत खाया करो। अच्छा, स्टील के?
कांच के बर्तन में खाओगे चंद्रमा बच्चे का और खराब हो जाएगा, बच्चे को और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके ओके। स्टील के बर्तन में, कांच के बर्तनों का, कांच के ग्लासेस का यूजेज बंद कर दो। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। सर। और हस्बैंड का मंगल बाहर है तो उनके लिए अभी क्या? आज एक ही का देखते हैं, अब बाकी लोग भी बहुत सारे हैं। मिनी। प्रणाम सर। नमस्कार जी, प्रणाम। सर मेरा ना सैटर्न बाहर है सेकंड हाउस में, और 6th हाउस में वीनस और केतु एक साथ है। इस फील्ड में आ जाओ, आपको बहुत पैसा आएगा ऑकल्ट से। सर कोशिश तो कर रही हूँ पर बहुत पैसा आएगा ऑकल्ट से आपको, क्योंकि सर यू विल अर्न ओनली बिकॉज ऑफ ऑकल्ट। आपके पास पैसा ऑकल्ट से ही आना है, क्योंकि यू विल सर अर्न अ लॉट। कोशिश वैसे कोई कमी नहीं है, बट एक सेल्फ उसके लिए कि मुझे कुछ करना है, और मैं घर से बाहर, मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते जाना ज्यादा। ये काम करो, घर बैठे बैठे करो। जब मैं आदमी होके घर बैठे बैठे कमा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो? अच्छा, एक बात और बताता हूँ, मैं हमेशा ऑनलाइन ही रहता हूँ, मतलब ऑनलाइन मतलब मेरी क्लासेस वगैरह सारी ऑनलाइन ही होती। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो होटल वगैरह में रूम लेके पढ़ाते हैं, हॉल लेके, वो मुझे कई बार बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते? तो मैं कहता हूँ मेरी पत्री में योग ही नहीं है, मेरी पत्री में जूम पे पढ़ाने का योग ज्यादा अच्छा है। वो आपकी पत्री में कुछ और है तो आप वैसे पढ़ो, तो मेरे में जो लिखा है मैं वो करता हूँ। आपके में जो लिखा है जब तक आप वो नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से सीखो, और सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप देखना आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, पैसा भी आएगा, और जो आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे कमा सको वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकोगे, एंड यू विल अर्न अ लॉट। बहुत अच्छा कमाने वाले हो आपका, क्योंकि आपकी यू आर अराउंड 45, सॉरी, हाँ जी, सर आई एम 53। अराउंड 53। ठीक है, तो 48 के आसपास मकान बना कोई? सर मकान तो बहुत पहले बन गया था सर, आई वाज जस्ट 36 से 48 के बीच में बनता है ऐसे लोगों का। हाँ, मकान तो मैं 30 से पहले ही बन गया था। 30 से पहले वाला तो बहुत पहले बना होगा। नहीं सर, ये सर 18 साल पहले बना था, तो कितना हो गया? मेरा मैथ्स वीक है सर बहुत। चल ठीक है, 18 फिर आप जरूर आओ। सर बहुत वीक है सर, बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो ठीक हो गई थी सर, जॉब भी थी अच्छी खासी, बट मेरे ट्विंस हुए थे, और एक बच्चा थोड़ा सा वो था, वो 13 इयर्स के बाद वो भगवान जी के पास चले गए, हमारे देवता। तो उसके बाद से थोड़ा सा इसीलिए जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि बच्चे का देखना था। पर अब बहुत मन करता है कि कुछ करूं, इसलिए आ करूं जाइए। आपकी पत्री में लिखा है कि आप ऑकल से पैसा कमाओगे और बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। बहुत आसानी से किसी की भी पत्री देख के आप ये बता सकते हो कि ये इंसान किस मेथड से, किस तरीके से कैसा पैसा कमाएगा। हम लोग बहुत सारे जिंदगी में भटकने का काम करते रहते हैं, सिर्फ इतना सी एक चीज जानने के लिए कि पैसा आएगा कहाँ से, कौन सी फील्ड में जाए तो पैसा आए। और यकीन मानो, पत्री देखने के बाद ये प्रिडिक्ट करने में कि आपको कौन से प्रोफेशन से या कौन से काम से पैसा आएगा, ये रीड करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के सिर्फ एक प्लैनेट को देख देख के प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, और आप देख रहे होगे 80 to 90% प्रिडिक्शन, अभी तक तो 100% ही है। अगर किसी की गलत है तो मुझे जरूर बताएं। बाकी तो जिनके लिए आने वाले समय के बारे में बताया है तो समय बताएगा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन आमतौर से गलत नहीं जाती, क्योंकि सूत्र बहुत कंफर्म्ड है, क्लियर है। और ये तब बता रहा हूँ जब आपने एक आधा प्लैनेट को अपनी पुत्री का बताया, और बाकी मैं आपके फेस से ले रहा हूँ, और मेरे सामने आप 1 बाई 1 स्क्वायर इंच की डब्बी में आ रहे हो सिर्फ, है ना? तो मैं उतने में मैं देख पा रहा हूँ जो कि देख पा रहा हूँ। हाँ जी भूपति जी। हाँ जी, नमो नारायण सर। नमो नारायण जी। वो गुरु और शनि बाहर है सर, राहु केतु एक्सिस। गुरु और शनि।
गुरु और शनि बाहर है, घर से दूर रहते हो आप? हाँ जी, अपने घर से दूर हो? नहीं अब घर से ही, बर्थ प्लेस से दूर हूँ। हाँ वही घर से, घर उसी को बोलते हैं, जो बर्थ प्लेस होता है वही घर होता है। हाँ ठीक है, बर्थ प्लेस से दूर हूँ। कहाँ का बर्थ है? ये MP का है, मध्य प्रदेश। और रह कहाँ रहे हो? दिल्ली। कितने किलोमीटर है घर से दिल्ली आपके होम टाउन से? होगा 1000 के करीब होगा। यही मैं बोलता हूँ, 800 से 1000 किलोमीटर जब तक दूर नहीं जाओगे तब तक आपका लाइफ नहीं सेटल होगा। यही मैं बोल रहा था। किसी का था तो मैंने बोला था बच्चे को विदेश भेज देना। हमारा देश अपने आप में इतना बड़ा है कि 1200 किलोमीटर के बाद विदेश जैसा हो जाता है। ना हमारा खाना, ना पीना, ना पहनना, है ना। ये देश हमारा इतना बड़ा है, तो 1200 किलोमीटर मिनिमम चाहिए डिस्टेंस। विद इन द कंट्री भी अगर है तो भी इतना चाहिए। ठीक है, कहाँ हो वंदना जी? स्क्रीन पे नहीं आ रहे आप। एक बार सब लोग हैंड डाउन करिए प्लीज। हाँ, जिनका हो गया कम से कम दोबारा और लोगों को मौका मिल जाए तो। वंदना जी कहाँ हो? हाँ जी वंदना जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा जुपिटर बाहर है, राहु एंड केतु एक्सिस से। बोलो सर। और हाँ एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। हाँ वंदना बंसल जी, दोनों वंदना है। हाँ जी सर। सर मेरा जुपिटर बाहर है। क्या करते हो आप? सर अभी तक तो हाउसवाइफ थी, अब कुछ महीनों से वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ है, तो वो अभी मैं सीख रही हूँ। हाउसवाइफ की पत्री में, फीमेल की पत्री में जुपिटर बाहर से कुछ बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आते, जो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव हो, ऐसा नहीं आता। कहाँ वंदना जी? आपकी आवाज खोल दी वंदना सिंह जी। सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी वास्तु में सक्सेस मिलेगी कि नहीं एज ए हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप टीचिंग में जाओगे। सर अभी कोर्स करते करते क्या हुआ, अभी कोर्स करते करते क्या हुआ, मैं कहीं गई थी तो वहां पे एक लड़का मिला, तो ऐसे ही कोई बात हो रही थी हमारी, तो बोले दीदी मुझे सिखाओ ना। मैंने कहा मुझे ही नहीं आता अभी, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। तो अब पता नहीं क्या एक्टिवेट हुआ तो मेरे से बेसिक सीख रहा है। मेरे को हंसी आ रही थी, मेरे को खुद ही नहीं आता है, मेरे को सीखने के लिए बोल रहा है। जब आपका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा तो सीखने के लिए बच्चे आपको मिल ही जाएंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है आजा। को तो खुद ही आ रहा। मैंने कहा सर अभी तो सीखा भी नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है। सिखाते सिखाते आप खुद ज्यादा सीखते हो, पता है। हाँ जब जी, आप उसी वजह सिखाते से हो कहा ना तो मैंने। आप ज्यादा सीखते हो। हाँ अच्छी बात। जी। वायरल जी, विराट विरल विरल सॉरी, वायरल पढ़ रहा हूँ मैं। यस सर। हाँ जी सर शनि बाहर है और केतु के साथ चंद्र है। हेलो। सबसे बड़े भाई घर में आपसे बड़ा कोई है परिवार में? नहीं सर, मैं ही बड़ा भाई। आप ही हो। क्या करते हो आप? सर अभी जॉब करता हूँ गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री में टेलरिंग वेलरिंग से जुड़ा हुआ कोई काम होगा आपका, जहाँ सुई धागे हाथ में आते होंगे आपको? सर पहले टेलरिंग ही करता था, खुद का शॉप था। हाँ वही सुई धागे हाथ में आ रहे हैं, वही बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेशन ठीक है आपका, इसी में जाओगे, यही करोगे आप। हाँ जी तुषार जी, तुषार जन एक मिनट सर ये हाँ मैं एक मिनट तुषार जी। हाँ विरल जी बताइए क्या कह रहे थे? सर मगर थोड़ा जल्दी। अभी उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा और क्या करना, यही लाइन में। वो तो पत्री देखनी पड़ेगी सर, करोगे यही इसी से जुड़ा हुआ। ग्रोथ कहाँ मिलेगी उसके लिए तो पत्री देखनी पड़ेगी। हाँ जी तुषार जैन जी। तुषार आपका नाम तो नहीं होगा जी? नहीं, मेरे बेटे का लॉगिन किया हुआ था।
हाँ हाँ मेरी बेटी का है, उसमें मुझे चंद्र लग्न में देखना है ना, उसमें चंद्र कुंडली में वो कहाँ चंद्र लग्न और सूर्य लग्न की कुंडली आती है ना, उसमें चंद्र लग्न में देखना है ना। हमारे सॉफ्टवेयर में एक ही कुंडली आती है, अलग अलग आती हाँ नहीं। तो उसका है ना D1 चार्ट, लगन चार्ट, बस खत्म। तो उसको D1 चार्ट, लगन चार्ट के अलावा कुछ नहीं देखना। हाँ तो उसका ऊपर केतु है और नीचे शनि राहु है और गुरु बाहर है। मैं वैसे भी कहने लगा था, आप टीचिंग वीचिंग के प्रोफेशन में हो क्या? कुछ पढ़ाते वढ़ाते हो? नहीं, ये मेरी बेटी का है। आप क्या करते हो? मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, आप बताओ आप अपना क्या करते हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, प्रोफेशन कोई किया ही नहीं? नहीं, स्वर विज्ञान आपके फर्स्ट कोर्स किया था। हाँ हाँ अच्छा। और मेरे टीचिंग आप अगर प्रोफेशन में जाओगे तो टीचिंग आपका प्रोफेशन बनता है, क्यों नहीं बना वो तो क्या चार्ट देख के पता लगेगा। लेकिन अगर आप वैसे पूछो तो आपको आसपास वाले लोग कहते हैं मास्टर नहीं हो, प्रिंसिपल हो, ऐसे कुछ बोलते हैं? बोलने में मतलब सिखा सकते हो आप, ऐसे बोल रहे हैं सब जन। आजू बाजू के लोग आपको पीठ पीछे मास्टर नहीं बोलते, आपको नहीं पता? बोलते हैं। और ऐसे मेरे कुंडली में ऐसे देखने जाए तो केतु ऊपर है और अरे आपकी आदतें वो छोड़ो, आपकी आदतें, आपकी हैबिट ऐसी है ना टीचरों वाली, हर समय डांटते रहते हो बच्चों को। घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले डांटते, ये इधर क्यों पड़ा है, वो उधर क्यों पड़ा है, ये करते नहीं करते हो? हाँ सर। टीचर का काम ही यही करता है, आते ही सबसे पहले बच्चों की रेल बना देता है। चलिए ठीक है जी, अब काफी टाइम हो गया, कल से क्लास शुरू हो रही है। कौन कौन आ रहा है मुझे बताए, और जब भी कोई पेमेंट करे वो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेज दे। मैं एक बार फिर डिटेल दे देता हूँ आपको। 21,000 रुपीज फीस है, 2 पार्ट में आप पे कर सकते हो, एक अभी, एक 30 दिन के बाद। गूगल पे, पेटीएम का नंबर ये है। जो आप लोगों को मैसेज आया है उसमें इस वेबसाइट का लिंक भी है, और astrorajiv.com पे जाओगे तो भी ये पेज आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा। astrorajiv.com, RAJEEV, ठीक है? हाँ जी, 4 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट क्लास एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। पत्री देखो, प्रेडिक्शन करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए होगी ऑब्वियसली। प्रीति शाह जी, मैं चाहता था कुछ पढ़ा दूं, लेकिन अब आज चलो फेस रीडिंग ही कर ली, ये भी एक प्रैक्टिस सेशन है। प्रीति शाह जी ऑडियो ऑन करिए। ये क्यों नहीं हो रहा? कहीं और ही कुछ कर रहा। पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्सेस पे ही एक्चुअली केतु के संग वीनस और मार्स सुपर कंजक्शन में है, तो इसको किस तरह से देखेंगे? किसमें है? एक्सेस पे ही केतु के संग मार्स एंड वीनस सुपर कंजक्शन में है, मतलब विद इन 1 डिग्री में ही सुपर तीनों हैं। कंजंक्शन क्या होता है सर? मतलब 1 ही डिग्री में सर तीनों बैठे हैं, अब इसको मैं नॉर्मल बोल देता हूँ। अच्छा, नहीं अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी। व्हाट इज BNN? कनिका बब्बर, कनिका जी। BNN मतलब भृगु नंदी नाड़ी। ये ज्योतिष की एक विधा है जिसमें आप प्रिडिक्शन, अरे पीछे से म्यूट करिए भाई, जिसमें आप प्रिडिक्शन करना सीखते हो। ज्योतिष की एक विधा है, ज्योतिष में कई सारी विधाएं होती हैं, वैदिक है, केपी है, भृगुनंदी नाड़ी है, और भी बहुत सारी है, जेमिनी है, और बहुत सारी विधाएं। वीरेंद्र जी आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है, फटाफट से सवाल कीजिए, फिर मैं आज जवाब देता हूँ। बेटे का मंगलवार है सर। 2 बेटे हैं? हाँ 2 बेटे हैं सर। दोनों भाइयों को जॉइंट में कोई काम मत कराना, बनेगी नहीं। जो आपका बेटा है छोटा वाला, वो
घर के साथ जुड़ेगा नहीं, वो रहेगा नहीं घर के साथ। ठीक है जी। राजीव खरबंदा जी, अभी कल परसों आप ही ने कंसल्टेंसी ली है सर? कल सर मैंने लिया, अपनी भाभी के लिए लिए। हाँ 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 जी, बताइए सर। कुछ हमारे भी फेस को देख के बता दो सर। 53 ईयर की एज हो गई, ना तो शादी हुई है। अरे सर अभी कुछ और टॉपिक चल रहा है। चलिए, आई थिंक आज के लिए काफी है। अगर आप लोग कुछ पढ़ने का मूड हो तो बताओ, मैं कुछ पढ़ा भी देता हूँ। आज तो मैंने सर राहु की तो एक्सेस पे ही सारी बात कर ली। हाँ तुषार जी बोलो, आप क्या बोल रहे हो? पहले भी आपको मैंने मौका दिया था। सर उसमें आप बोल रहे हैं पढ़ाने का है, तो उसमें मैं ये सीख सकती हूँ क्या? हाँ सीख के आप पढ़ाओगे, अभी टाइम लगेगा पढ़ाने के लायक होने में, है ना? लेकिन आप टीचिंग में जा सकते हो, क्योंकि आपकी अच्छा। टीचिंग ही बनती है, और आपकी टीचरों वाली पर्सनालिटी है इसलिए। अच्छा, और गुरु केतु के साथ शनि बार हो तो? अभी जितना अभी लिमिटेड एक सवाल सबके आंसर कर रहा हूँ उतना ही कर रहा हूँ, बाकी सब कोर्स में आओगे तो तभी भी तो कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोर्स कल से शुरू हो रहा है। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे सुबह 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास होगी। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को पूरी क्लासेस की 1 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर कोई क्लास मिस हो जाती है कभी किसी वजह से, तो रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल के लिए रहेगी। आप उसको 10 टाइम्स देख सकते हो, 10 बार एक रिकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हो। हाँ जी रजनी जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, राहु और केतु के बाहर मेरा ना गुरु है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में जा सकती हूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल जा सकते हो। तो आगे मेरा बिल्कुल जा सक्सेस कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जब तो मैं इस लाइन को पकड़ूं। आवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ? मुझे कामयाबी मिले तो मैं घर से निकलूं, ऐसे चलने वालों को जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलती। ये तरीका सोचने का जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको अगर सक्सेस लेनी है तो घर से निकलो, सक्सेस तो अपने आप आएगी। आप में हिम्मत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। सक्सेस जो है वो हमें खाना मिलेगा तो घर से नौकरी करने जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता। कमाने के लिए तो, रोटी कमाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही सबने सोचा होता तो घर से कोई ना निकलता। ठीक है, चलिए आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ लोगों के सवाल रह गए तो क्लास में करते हैं। हाँ जी रीमा जी। सर अभी आपने सबका बता रहे हैं, तो सैटर्न कई लोगों का भार है, सबका आप अलग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो हम कैसे समझें इसको? चेहरे सबके अलग अलग है ना, मैं तो चेहरे भी तो देख रहा हूँ, रिलेट भी तो कर रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं। सर जैसे मेरा मैं देखती हूँ बेटे का, तो सैटर्न जुपिटर एंड मून 3 भार है, तो मुझे तो दोनों बच्चों का कुछ अलग समझ नहीं आ रहा। जुपिटर सैटर्न मून अभी भार है। कहाँ से समझ में आ जाएगा? अभी आपने पढ़ना सीखना शुरू कहाँ किया? मेरे से क्यों अभी वो सारे सूत्र खुलवा रहे हो कि कैसे होता है क्या होता है? अभी थोड़ी समझ पाओगे आप, मैं बता भी दूंगा। उसको समझने के लिए भी एक लेवल तक तो आना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगी बात। ऐसे कैसे बन जाएगी? प्रीति शाह जी कोशिश करिए आपका अनम्यूट हो। पता नहीं क्या है आपके सिस्टम में, आप अनम्यूट ही नहीं हो रहे हो। मिरेकल, मिरेकल कौन हो गया अभी? नमस्ते राम सर। राम जी। प्रणाम नमस्ते जी। प्रणाम जी, कैसे हो? सर। अच्छी हूँ। हाँ जी बताओ। सर हाँ जी सर, मेरा शुक्र और राहु साथ में है, और मंगल और केतु साथ में है, और बाल चंद्र और गुरु है। इतने सारे बताओगे तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। बाल एक खली बताओ जो चंद्र बात और की है। गुरु है सर। आपको पहले ही बताया बुद्धि मेरी कमजोर है, आप मुझे 6 प्लैनेट याद करने के लिए देते तो मैं सर कहाँ से आपकी याद रखूं? कहाँ कमजोर है सर, मैं तो आपको वो देख के ही वो हो गई थी। आपने इनको बोला था क्लास में कि आप माता पिता की सेवा नहीं करते, तब से मेरा दिमाग घूम रहा है कि आपने कैसे बता दिया। और आप खुद रोने इतने इमोशनल हो गए थे सर कि हम सब भी इमोशनल हो गए थे। वो बात मुझे भूलती ही नहीं है सर।
होता है। मैं वो बात याद करती हूँ तो अभी तक भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि सर ने कैसे उनको बता दिया, और फिर क्लास ही सर आपने बंद कर दी थी, आप खुद इतने इमोशनल हो गए थे उस क्लास में। मुझे अभी भी वो ये अच्छी तरह से इमोशनल लोगों की ये दिक्कत होती है, क्या करें। सर मेरी भी बहुत पेरेंट्स ही की है। बात आती है तो वैसे ही हो जाता है। अब अभी इस समय आप मुझे इमोशनल मत करो, अभी रहने दो थोड़ी देर। सर मैं खुद ही बहुत हूँ इमोशनल, इसलिए सर। हाँ सर जी, तो आ ये जाओ आ जाओ, मेरा सीखना है तो केतु शुरू करो। जी जी सर, सीखना मेरे है, शुरू गुरु करो। गुरु और चंद्र साथ है सर। सीखोगे सीखोगे, बिल्कुल सीखोगे। हाँ जी फर्मी, हाँ फर्मी जी। सर, तो एक क्वेश्चन सर, मेरी कुंडली का ही है सर। मेरा मंगल बार है और केतु के साथ जुपिटर इन द 8th हाउस, तो आवाज नहीं आ प्रोफाइल रही आपकी ढंग से मुझे। सर मार्स बार है एक्सिस से, हम्म, और केतु के साथ जुपिटर है 8th हाउस में। नहीं, दोनों चीजों को आप वैसे रिलेट मत करो। अभी सिर्फ उतनी बात हो रही है कि राहु केतु एक्सिस से कौन बाहर है। मंगल है सर बाहर। मंगल बाहर, ठीक है ना। आपके एक बेटा है, दो बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा है, एक बेटी। आपके कोई वो है, ब्रदर इन लॉ है? सर ब्रदर इन लॉ मतलब सिस्टर के हस्बैंड या ऐसा? So आपके I don't have हस्बैंड a के छोटा भाई? छोटा भाई नहीं है सर, बड़ा भाई है। बड़ा भाई। वही चीज है, जो बाहर होगा प्लेनेट उसका सुख नहीं होता। हाँ सर, उनकी मेरे साथ बनती नहीं है वही चीज। सर। उसका ऑक्यूपेशन उसका दूर हो जाना इज अ कंपल्शन, है ना, क्योंकि वो एक्सेस से बाहर है। एक्सेस से बाहर है का मतलब है आपका उससे या तो मन से दूर हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे वो कोई थी अभी, वो कह रही थी मैं अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहती। आप बच्चे को पास रख के अपनी और अपने बच्चे की दोनों की जिंदगी खराब करो। क्यों? आपसे उसकी रिश्ते आपके उसके रिश्ते इतने स्पॉइल हो जाएंगे, इतने स्पॉइल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे डेस्टिनी में आपके लिए लिखा हुआ है कि उसको दूर कर दो, है ना। आप अगर उसको डिस्टेंस वाइज दूर नहीं करोगे तो वो मन से दूर हो मन जाएगा। से दूर हो जाए, तो वो मन से दूर हो जाए बच्चा, और आप कहो कि नहीं मेरी गोद में ही बैठा रहे, तो इससे वर्स तो एक माँ के लिए कोई और सिचुएशन शायद नहीं हो सकती, है ना। बीइंग अ मदर हमारा काम क्या है? एज अ मदर अगर हम सोचें कि बच्चे जहां पे भी रहें सुखी रहें। एक दिन तो हम नहीं होंगे भाई, हम कब तक साथ बैठे, है ना। हम तो एक ना एक दिन, उसके बाद तो उनकी अपनी जिंदगी। जब उनके खड़े होने का समय था, आपने उनको उस समय में गोद में बिठा लिया, अब आप चले गए। एवरीडे वन हैज टू गो ना। करेक्ट। अब और उस बच्चे को आपने खड़ा होना नहीं सिखाया, अब क्या करेगा वो? आप मदर हो कि स्पॉइलर हो? आप थोड़ा थोड़ा सोच के देखो, सही बात है ना। Totally. वो एक वो कहते हैं चिड़िया का बच्चा भी जब उड़ना सीख लेता है ना, तो अपना घोंसला अपना अलग बनाता है। एक ही घोंसले में नहीं रहते सारे, ये कुदरत है, ये प्रकृति का नियम है। आप चाहते नहीं आप ही के घोंसले में वो बैठा रहे, कैसे बैठा रहेगा? यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर एंड यू विल स्पॉइल योर चाइल्ड, है ना। Sir, तो और हर माँ को ये occupation- समझना चाहिए। अच्छा, बाप जो होता है ना इस मामले में, उसको पता होता है कि ये दुनिया की ठोकरें खाएगा, क्योंकि बाप सारी जिंदगी ठोकरें खाता है ना। उसको लाइफ का फाइट जो है असल में वो तो फादर को देखना होता है। तो वो तो जानता है कि बाहर जो है माँ की गोद कहीं नहीं मिलेगी, तो जितना घर में ही माँ एक्सपोजर दे सकती मिलेगा, है, उतना ही जितना सीखे। एक्सपोजर मिलेगा बाहर, उतना दे ग्रो फास्टर एंड बेटर। बस सर, और मेरा आपको यही एक और चीज समझनी पड़ेगी। सर, मेरा ऑक्यूपेशन सर मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ सर। विल ऑकल्ट बी वो गुड आएंगे फॉर मी? पत्री, अभी पत्री में जब आएंगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अभी तो ये आप लोगों को सिर्फ 1 पॉइंट मैजिक दिखा रहा हूँ कि एक पॉइंट से आप देखो कितना किसी के लिए बता सकते। मैंने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा है और कुछ नहीं पकड़ा, और कितनी सारी बातें लोगों के लिए प्रेडिक्ट करी। किसी की गलत हो तो मुझे बताएं, नहीं होगी गलत। सर मैं हाँ बताओ बताओ। हाँ सर, मेरी डॉटर का सर मून और सैटर्न दोनों बाहर है सर। कितनी बड़ी है? सर अभी तो 17 इयर्स की है सर, इस साल 12th में जा रही है। कोई बात नहीं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। सर वो प्रोफेशनल उसके थोड़े बहुत ट्रेवल एजेंसी वगैरह में या ट्रैवलिंग के जॉब में या लॉजिस्टिक की किसी कंपनी में वो जॉब करेगी तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल जाएगी। सर वो पेट्रोलियम आईपी कंपनी की में तैयारी चली कर जाएगी। मैनेजमेंट कोर्स की तैयारी करी सर, आईपी मैट।
वो कुछ भी करती रहे, काम क्या करेगी मैं वो बता रहा हूँ आपको। या तो किसी ट्रेवल एजेंसी में, या किसी लॉजिस्टिक कंपनी में, ठीक है, या फिर आपका बेवरेजेस की कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स कितने होते हैं, या पेट्रोलियम, इनसे जुड़ा हुआ कोई काम करेगी और जिंदगी में कई सारे काम करेगी। अच्छा। उसका पोर्टफोलियो जो है ना फुल ऑफ वैरायटी होगा। मैंने ये किया हुआ है, हाँ ये भी किया हुआ है, ये किया हुआ है, हाँ ये भी किया हुआ है, ये किया हुआ है, हाँ ये भी किया हुआ है, ऐसा रहेगा। बट थोड़ी अल्टीमेटली confuse शी विल बी रहती है। सेटल्ड इन, अल्टीमेटली शी विल बी सेटल्ड इन समवेयर जहाँ पे इन चीजों से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई हैं उनमें कहीं कुछ काम उसका होगा तो ही वहां सेटल होगी, नहीं तो नहीं होगी। एंड शी मस्ट बी वेरी गुड इन फाइन आर्ट्स ऑल्सो। हाँ जी मिनी। ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी जो नॉर्मल पराशर वाली करी हुई है, मतलब एक इन प्रोसेस ही है, तो उसमें और इसमें, क्योंकि आपने मुझे हमें बताया कि ये डिफरेंट है, तो सर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमें किसी एक ही चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये कितनी डिफरेंट है, ये ना टोटली न्यू बॉल गेम हो जाए। ये उतनी ही डिफरेंट है जितना ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। ओके। दोनों में कोई मैच नहीं है। बेसिक्स देखो हर एस्ट्रोलॉजी का वैदिक से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्रह सब में 7 ही 9 ही होंगे, खाने हमेशा 12 ही होंगे, उसमें तो दुनिया में कोई चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। ना तो 32 में 13वां खाना कभी आएगा, ना 10वां ग्रह आएगा, लेकिन उसको पढ़ने के मेथड अलग अलग। तो मैथडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अलग है। सर इसमें कोई कंफ्यूजिंग मैच, तो नहीं होगा ना कि मतलब हम बिल्कुल ही मैं कंफ्यूज हो जाऊं वहां कि सिर्फ कंफ्यूजन है, यहाँ सिर्फ सोल्यूशन है। ओके। वैदिक में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वैदिक प्रैक्टिशनर, मैंने भी पहले काफी साल 10 साल से ज्यादा वैदिक ही किया है। वैदिक में पढ़ते 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 सिर्फ कंफ्यूजन आए। जितनी बार मैंने पढ़ते पढ़ते कहा है उससे ज्यादा कंफ्यूजन है, सर थोड़ा सा एक बार और यहाँ कंक्लूजन आएगा। सर थोड़ा सा इसका मेथड थोड़ा सा आप डिस्क्राइब अरे कर बता सकते। तो रहा हूँ, देखो मैंने एक प्लैनेट देखा और उससे कितने लोगों की कितनी सारी प्रेडिक्शन कर दी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहाँ पत्री देखी? वैदिक में आप प्रेडिक्शन करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। वैदिक वालों को बहुत बुरा लग जाता है, उनको लगता है शायद मैंने, हमारे साथ पंत जी हैं बॉम्बे से। पंत जी, इन्होंने वैदिक किया पहले 10, 12, 15 साल, 25 साल से ज्यादा हो गया इनको ज्योतिष करते करते। ठीक कह रहा हूँ पंत नमस्ते जी? सर। नमस्ते सर। जी, नमस्ते नमस्ते जी सर, कैसे? बताओ सर, जरा मैडम जो पूछ रही है उसका आंसर आप ही कर दो। सर मैडम से कहिए कोई कंफ्यूज ना करें, बीएन को ज्वाइन कर लें। और जैसे आपने कहा है कि गठरी जो है ना, वैदिक की गठरी गंगा जी में डाल देनी है, पक्का डाल देनी है सर। नहीं तो वो तो ठीक है। आपने कितने साल वैदिक करा? सर मैं पिछले 25 साल से वैदिक कर रहा था मैं, और उसमें जो है ना दशांश देखना, नवांश देखना, चलित देखना, बहुत कंफ्यूजन है सर। तो बीएनएन जो है ना एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पे हम जो है ठोक बजा करके जो है ना जन्म पत्ती की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, और सामने वाला हाँ ही बोल रहा है सर। आपको ज्योतिष सीखनी किस लिए है, सवाल ये है। जी सर बिल्कुल। अगर तो प्रिडिक्शन के लिए सीखनी है तो बीएनएन सीखो, और अगर आपने ज्ञान की गंगा को खूब तेजी से बहाना है, खूब सारा ज्ञान इकट्ठा करना है, और प्रिडिक्शन से आपका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वहां प्रिडिक्शन नहीं कर पाओ। 25 साल भी तो बाद भी आना ऐसे चाहिए ना। बहुत सारे क्वेश्चन रहे क्लास में, जो पंत जी ने खुद क्लास में कई बार माना कि ये चीज इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना आसान कभी भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन बीएनएन में आपको 1 मिनट लगता है उसी चीज को प्रिडिक्ट करने में, जिसको प्रिडिक्ट करने में आपको सालों साल भी नहीं आया। हाँ सर जी, इस कोर्स में नेहा आप जी। स्क्रैच से सिखाएंगे? हाँ, इस स्क्रैच कोर्स से, में आप बिल्कुल जीरो से, scratch- जीरो से। सर मैं बोलूं प्लीज? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फॉर एवरीबडी जो सीखना चाहते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता, प्लीज ये कोर्स कर लो। पता है इसमें आपने सुना होगा प्रेडिक्शंस जो होती हैं, और बिल्कुल पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस होती हैं। प्लीज टेक इट। वो मतलब एक्चुअली मैं खुद वैदिक जैसा सर ने बताया किया था,
मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाती थी। हाँ, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ ना, इसीलिए बोल रही हूँ। सूत्र बताए हैं ना, बिल्कुल बैंग ऑन लगते हैं एंड इट इज वेरी इजी, बट यू नीड प्रैक्टिस डेफिनेटली। लेकिन आप करते करते ही सीख जाओगे। हम जब सर क्लास लेते हैं, हम उसी टाइम प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं, सर ये ऐसे है तो ऐसे होगा ना, और उसमें बिल्कुल जो सर पढ़ाते हैं उसके साथ साथ ही प्रेडिक्शन शुरू हो जाती है। तो प्लीज जो बिगिनर्स भी हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो भी सीख जाएंगे। और क्विक, क्योंकि वैदिक में मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत कोशिश करके मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप क्योंकि नहीं, मैं वैदिक मुझे में कोई लगता भी है नहीं सब प्रेडिक्शन समझ में कर आ पाता। गया, पर प्रेडिक्शन करते समय सब वो नहीं हो नहीं रहा है। सर, वो बेसिक से ही सिखाएंगे, प्लैनेट्स क्या होते हैं वो सब सर सिखाएंगे, तो आप बिल्कुल बैंग ABCD ऑन सिखा प्रेडिक्शंस दे पाओगे, बिल्कुल बैंग ऑन प्रेडिक्शंस। ABCD से सिखा, सर कई सूत्र मुझे भी क्लियर नहीं थे, वो आपसे पढ़ने से वो भी क्लियर हो गए। वो भी क्लियर। हाँ, तो प्लीज जिनको बिल्कुल ज्वाइन करना इजी है है, करिए। बिल्कुल इजी है, बैंग ऑन प्रेडिक्शन है, सीधी सीधी लगती है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। सर मैं वही तो सीरियसली कहा। बोल रहा हूँ, मेरा मरकरी बहुत खराब है। ये मीना जी ने माना कि हाँ आपको ऐसे नहीं पूछना, आपको सवाल ऐसे पूछने। जैसे ही लोग 4-5 सवाल पूछ लेते हैं ना एक साथ, मेरा ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ये इन्होंने भी कई बार पूछा, मैंने कहा यार आप समझते नहीं हो, मेरी विजुअल मेमोरी है, ऑडियो मेमोरी है नहीं। कहती अच्छा सर रुको, फिर ऐसे पूछती हूँ। मैं वाकई में बता रहा हूँ, मेरा मरकरी खराब है, मुझे याद नहीं रहता जी नंबर्स में, आई एम वेरी बैड। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्योतिष किताब से नहीं आ सकती। सर आएगी मेरे भी नहीं, यही आप समस्या। किताबों से सीख लो, प्रिडिक्शन कभी नहीं है। ज्योतिष आ सकती है, प्रिडिक्शन नहीं है। और आप चाहते क्या अल्टीमेटली? प्रिडिक्ट करना ना। पर्पस क्या है? आपके पास कोई आया पूछने के लिए अपना सवाल, आप कहते हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए वो आपके पास नहीं आएगा। एक बार आ जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो आपने कहीं वैल्यू क्रिएशन तो उसकी लाइफ में की नहीं ना। जब आप उसको वैल्यू नहीं दोगे तो वो आपको वैल्यू क्यों देगा? मतलब यू विल नॉट बी एबल टू अर्न ना। राइट। अच्छे से सीखो, प्रिडिक्ट करो, और प्रिडिक्ट करने के बाद आप उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करो, पैसे कमाओ। 25-25 साल, 30-30 साल पुराना एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग मेरे से सीख के गए हैं, और उन सबका ये कहना है, पंत जी तो बाई चांस आज आए हुए हैं, पंत जी सो नाइस कि वो हर क्लास में, हमारे हर डेमो में आते भी हैं, और हम आप लोगों को ऐसे इंस्पायर करते हैं बिना मेरे कहे। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई। ये भी देख लेना। एक बार ऐसी क्लास में कुछ एक दूसरे को बता रहा था मैं, तो कहते हैं अरे सर ये तो आपके अपने बच्चे हो गए, इन्हीं का बता रहे हो। आज जिन लोगों से बात की इनमें से कोई मुझे जानता नहीं है पर्सनली, पहली बार ऑनलाइन यहाँ पे आए हैं जिनके मैंने क्वेश्चन का आंसर किए। नोबडी इज नोन टू मी, मुझे कुछ नहीं पता। उर्वे जी आप मेरे से मिले हो कभी? जानते हो मुझे? जो भी जानते हो वाया मीडिया ही जानते हो। ये इंटरेक्शन पहली है, और किसी के साथ मेरे पहली इंटरेक्शन हुई हो मेरे स्टूडेंट्स के अलावा तो बता दो जिनके सवालों के आंसर दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। हाँ कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, वो एक अलग बात। ठीक है, तो आइए कल से शुरू करते हैं सीखना, और अच्छे से सीखते हैं, एंड यू 100% यू विल बिकम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपको प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना आ जाएगी। जो लोग आपसे पूछने आ रहे हैं, आप उनकी क्वेरीज को सेटिस्फैक्टरी आंसर कर पाओगे। आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं, इसको मुझे तो आता नहीं, और बैंग ऑन प्रेडिक्शन करोगे। प्रेडिक्शन का मतलब होता है ये होगा, एंड अलॉन्ग विद रेमेडीज। रेमेडीज बहुत आसान होती है। अगर ज्योतिष में कोई सबसे आसान चीज है तो वो रेमेडी है, लेकिन जिसको समझ आए तो। ठीक है, चलिए अभी हम आज के लिए यहाँ पे विदा लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और उसके बाद हम थोड़ी सी वैसे ही चर्चा, कुछ बातचीत करेंगे सबका ऑडियो खोल के, क्योंकि सबका ऑडियो खोलने के बाद बहुत ज्यादा शोर आता है। ठीक है, तो ऑफिशियली हम ये आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।